बिहार विधानसभा की 2 सीट गोपालगंज और मोकामा पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आपको 6 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इन तमाम दावे और बयानबाजी से पहले महागठबंधन में दरार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मानो अगर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मोकामा से तेजस्वी यादव उम्मीदवार बना देते हैं तो फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है वो मोकामा चुनाव में नहीं देखेगा। दरअसल बता दें कि मोकामा में उपचुनाव को लेकर लगातार यह चर्चा चल रही थी कि अनंत सिंह की पत्नी ही राजद की उम्मीदवार होगी। इस बात की घोषणा अनंत सिंह की पत्नी खुद एक बार मीडिया के समकक्ष की और उन्होंने कहा कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगी चूंकि जनता की मांग है। बीते एक दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास मुलाकात करती है और मुलाकात के बाद लगभग यह तय हो जाता है कि अनंत सिंह की पत्नी ही मोकामा से चुनाव लड़ेंगी। अब इस मुलाकात को लेकर जनता दल यू का एक भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब चर्चा हुई मोकामा को लेकर जनता दल यू साइलेंट मूड में रहा। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई भी यह कहने को तैयार नहीं है कि आरजेडी की सीट है तो आरजेडी अनंत सिंह की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाए। इसको लेकर लगातार संशय बरकरार था। शुरुआती दौर में चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि अनंत सिंह की पत्नी को अगर राजद टिकट नहीं देती है तो फिर चिराग पासवान की पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी, ये दावे उनके पक्ष से किए जा रहे थे इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से कल मुलाकात हुई अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और तेजस्वी यादव की, जिसके बाद ये लगातार चर्चा होने लगा कि कहीं न कहीं इस मुलाकात को लेकर जेडीयू में असहजता जो है वो पैदा हो गई है। जेडीयू का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर तेजस्वी यादव नीलम सिंह को अगर उम्मीदवार मोकामा से बनाते हैं तो शायद महागठबंधन जो है वो मोकामा में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मजबूत दावेदारी जेडीयू की भी रही है। तो मोकामा में जेडीयू मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और अच्छा प्रदर्शन की है। अनंत सिंह के सामने अगर कोई खड़ा हो पाता है मोकामा में तो वो जनता दल यू लगातार जिनको भी उम्मीदवार नीतीश कुमार ने बनाया है मजबूती से उनका सामना किया है। बेशक सफलता न मिली हो अनंत सिंह के सामने, लेकिन मजबूती से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। दरअसल बता दें कि मोकामा को लेकर लगातार जेडीयू के अंदर खाने चर्चा थी कि तेजस्वी यादव को अनंत सिंह की पत्नी को टिकट नहीं देना चाहिए, वो किसी और दे, चूंकि उनकी सीट है तो किसी और को दे, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी को टिकट नहीं दे, तब हम लोग मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और सच्चाई भी है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर अगर किसी को भी टिकट दे दे मोकामा में तो जो समीकरण है उस लिहाज से महागठबंधन की जीत जो है वो तय है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि अनंत सिंह की पत्नी की मुलाकात तेजस्वी यादव से लगभग हरी झंडी मिल गई हो, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जनता दल यू और तेजस्वी यादव का गठबंधन, यू कहे तो महागठबंधन जो है वो मोकामा के उपचुनाव में नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद, किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि अनंत सिंह की पत्नी मोकामा से चुनाव लड़ेंगी।